हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी होगी आप लोग जरूर देखिएगा। हम लोग यहाँ पे जो है जो इससे पहले सीटेट का एग्जाम हुआ था 7 जुलाई 2024 को, उसके जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं पेपर के। जो आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें से सीडीपी, ईवीएस, हिंदी सभी जो है सब्जेक्ट वाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और अब जो है हम लोग 21 जनवरी 2024 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो सीटेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले सीडीपी का सारा कंप्लीट कर चुके हैं 30 क्वेश्चन। इससे पहले की क्लास अगर आपने देखी होगी तो 15 क्वेश्चन जो है हम लोग ईवीएस का सॉल्व किए, 15 क्वेश्चन आपका बचा हुआ था। तो आज की इस क्लास में हम लोग वो जो है 15 क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे, इस तरह का पैटर्न देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है, नया दिख रहा है। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है। फिलहाल आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक खुद दीजिएगा। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग प्लीज कर लीजिए। यहाँ से जो भी क्लास मिलेगी आपको टाइम पर मिलती रहेगी। जो भी सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई नोटिस है, तो यहाँ से सब कुछ जो है आपको ऑफिशियल मिलने वाला है। तो स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हरियाणा के समीप सीमांतवर्ती राज्य पूछा गया है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एक नंबर जरूर देखने को ईवीएस में मिलता है। इससे रिलेटेड, मैप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आपको मैप में पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे जैसे हरियाणा का पूछा है तो हरियाणा के आसपास जो स्टेट है आपको पता होना चाहिए। जैसे सीमांतवर्ती राज्य पूछा है तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो मैप दोस्तों आप लोग बिल्कुल देख कर जाइएगा। जो आपका इंडिया में जो 28 राज्य है उसमें से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के, जैसा कि इसमें हरियाणा पूछा गया, तो हरियाणा के समीपवर्ती राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे अगर एक हम ऐसे समझने के लिए हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं। बहुत अच्छा हम नहीं बना रहे, सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे पंजाब जो है इसके यहाँ पे है, पंजाब यहाँ पे है और ये आपका हरियाणा है। ठीक है, ये हरियाणा है, इसके साइड में आपका ये पंजाब है और ये आपका राजस्थान है। ऊपर जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, आपका ये यूपी है। ये पूरा एरिया जो है आपका ये राजस्थान में है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान, यूपी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो यही पूछा है आपसे कि हरियाणा के समीप सीमांतवर्ती राज्य जो है वो कौन कौन से। तो हिमाचल प्रदेश सही है बिल्कुल, राजस्थान ये भी सही है, उत्तर प्रदेश ये भी सही है। ये 3 तो आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें सेकेंड ऑप्शन में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड नहीं है इससे लगा हुआ, तो ये तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश भी नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, सेकेंड वाला बिल्कुल नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश है, पंजाब आप देख सकते हैं ये भी है, बिहार नहीं, बिहार आपका यूपी के बगल में है तो ये भी यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे बिहार पहले दे दिया है, बिहार आपका यूपी के साइड में, इससे कोई लगाव नहीं है तो यहाँ पे ये कट जाएगा। फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, हिमाचल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से करना है, रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। ए में दिया गया है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। आर में दिया गया कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करना है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल रहे हैं। जो पैटर्न है सीटेट का धीरे धीरे उसमें चेंज देखने को मिल रहा है। अभी कथन, कारण, इस तरह करके सीडीपी का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसमें भी आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो आपको इस पर ध्यान देना है। इसमें जो ए में दिया गया है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा मेंशन किया गया है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये करेक्ट है आपका। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े जो है पहचान लेते हैं, तो ये भी आपका आर जो दिया गया है ये भी करेक्ट है। तो दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। फर्स्ट वाले में दिया गया है दोनों कथन ए एवं आर सही है, लेकिन तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल यही जो करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, दोनों कथन ए और आर सही है किंतु व्याख्या नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। ए सही किंतु आर गलत, ये भी नहीं होगा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये भी कथनों को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है कथन फर्स्ट में
फर्स्ट वाले में जो दिया गया है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करते हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम की जो 6 थीम है दोस्तों, यहाँ पे पर्यावरण और मित्र है, भोजन है, पानी है, आश्रय है, यात्रा है और वे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला तो आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड है, ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है गलत है, सेकंड वाला सही है। तो इसमें दोनों कथन ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, नहीं सॉरी, सेकंड पे दिया गया दोनों कथन फर्स्ट एवं सेकंड गलत है, ये भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड सही है। कथन फर्स्ट सही है एवं कथन सेकंड जो है गलत है, ये भी नहीं होगा। कथन फर्स्ट गलत है एवं कथन सेकंड सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। कथन और कथन कथन करके आपने कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आपको यही सामने दिख गया है। कथन ए में दिया गया है, जाइलम जल और खनिजों के जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। और बी दिया गया है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो अगर आप देखेंगे तो जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पौधों की जो है बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और बी में जो कथन दिया गया है, कथन बी है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका कथन जो ए है और बी है दोनों सही है। ए और बी दोनों आप फर्स्ट में ही देख पा रहे होंगे, दोनों सही है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि फर्स्ट में दिया गया है कि नींबू जल में डूब गया, और सेकंड में दिया गया नींबू जल में तैरने लगा, थर्ड है नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, फोर्थ दिया गया है नींबू गिलास के बीचों बीच चल गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में डूब गया, नहीं, नींबू जल में जो है तैरने लगा। सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जो है चेंज करता है इसमें। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है। जैसा कि ईवीएस के बारे में मैंने अभी बताया था, जो 6 थीम थी, कौन कौन सी थी, आप लोग जो है इसका आंसर भी करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है। तो मौसम, पानी, यात्रा या फिर भोजन, पदार्थ, आवास। थर्ड दिया गया परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। और जो है फोर्थ दिया गया है आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। कौन सा दर्शाता है, मौसम, पानी, यात्रा। तो क्या मौसम है क्या थीम में, नहीं ना, तो ये नहीं होगा। पदार्थ है क्या, नहीं। परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, ये भी नहीं है। तो जो 6 थीम है वो कौन है, पर्यावरण और मित्र। इससे जो है एक क्वेश्चन थीम से आपको देखने को मिलेगा, तो बस आप इस 6 थीम को याद रखिएगा। यहाँ पे मैं जो 6 थीम है इसकी, फर्स्ट वाला है पर्यावरण और मित्र। सेकंड जो है वो है भोजन। थर्ड आपका है पानी या फिर जल बोल सकते हैं। फोर्थ है आपका आश्रय। फिफ्थ है आपका यात्रा। और 6 है आपका वे चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, वे चीजें जो हम बनाते और करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन में आपको 4 दे देगा, इसमें से कोई अदर कुछ पदार्थ करके दे देगा, या फिर कुछ भी, जैसे यहाँ पे पदार्थ दे दिया है, मौसम दे दिया है, तो आपको ये यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन दे दिया है, तो इसमें से 3 दे देगा, एक अदर कोई दूसरा दे देगा। इसमें से बोलेगा कि इन 6 थीमों में से कौन एक नहीं है। तो आपको ये 6 थीमें पता रहेंगी तभी आप कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये 6 थीम जो है वो आपको रट लेना है क्या क्या है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन में जो दिया गया आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, तो यही है इसमें से। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अलबिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही उत्तर चुने। जो सही नहीं है वही आपको इसमें से बताना है। अलबिरूनी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, नहीं ये तो नहीं होगा। 1000 से भी ज्यादा साल पहले वह भारत आए थे, ये भी नहीं करेक्ट है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। जो नहीं है वो बताना है, जो है आपको पॉजिटिव आंसर नहीं करना है, जैसा कि इसमें नहीं
बताना है, तो उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उसने लिखा है, बात हुई है इसमें, आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी तो पता होगा। तो जो नहीं बताना है वही है, तो यहाँ पे थर्ड वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही कथन सही है पूछता तो आपका फर्स्ट वाला भी करेक्ट हो सकता है, सेकंड वाला भी, बट जो है नहीं पूछा है तो थर्ड वाला, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ये जो है कथनों में से सही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए में दिया गया है बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है, बिल्कुल। कथन बी दिया गया धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट है। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए, सही कोड चुनना है, ए और बी दोनों सही है। पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए और बी दोनों गलत है, नहीं, ए सही है परंतु बी गलत नहीं, गलत है परंतु ए गलत है परंतु बी सही नहीं, ए और बी जो है दोनों सही है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम पर मिलीलीटर है तथा आयतन जो है 3 मिलीलीटर है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया 15 ग्राम, सेकंड में 24 ग्राम, थर्ड में दिया गया 36 ग्राम और फोर्थ में दिया गया 4 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो वो आएगा 36 ग्राम। थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। आप चाहते हैं कि छात्र जो है वो सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। फर्स्ट में दिया गया 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे, या फिर जो है सेकेंड में जो दिया गया है परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाए। थर्ड दिया गया भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए। फोर्थ दिया गया समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाए। आप लोग भी अपने आंसर करिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है आपका। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी पूछा गया। अगर आप उस क्लास को देखे होंगे तो आपको, तो 21 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन है, 7 जुलाई में भी। तो क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना सीटेट के, वो बहुत रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने आंसर करिए। 4 से 5 छात्रों को रोल नंबर के अनुसार समूह बनाए, नहीं। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समूह बनाए, नहीं, ये तो फिर जो है निगेटिव चीज हो गई। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, घर्षी शर्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। घर्षी शर्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुने। फर्स्ट में दिया गया है कि जैसलमेर राजा घर्षी ने इसे बनाया था। कथन जो सही नहीं है वो बताना है। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। फोर्थ दिया गया तालाब आज भी प्रयोग में है। तो इसमें जो सही नहीं है वही आपको बताना है। तो ये तालाब आज भी प्रयोग में है, ये सही नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन अभिकथन कारण से है। ये क्वेश्चन आप बहुत देख पा रहे होंगे, अभिकथन और कारण से। अभिकथन में दिया गया है थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण में दिया गया है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। आप लोग भी इसमें अपने आंसर करिए। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये करेक्ट है आपका। कारण थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया, ये भी करेक्ट है और ये उसकी जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए में दिया गया है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण आर में दिया गया है कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अधिक कारण आर में जो दिया गया अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, नहीं ये नहीं होगा। तो अभिकथन ए तो सत्य है लेकिन आर जो नहीं असत्य है यानी गलत है। तो इसमें आप देख सकते हैं ए और आर दोनों को सत्य बताया गया है। दोनों ए और आर सत्य है, नहीं ए जो है सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है,
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो ईवीएस के 30 क्वेश्चन थे वो हम लोग अब कंप्लीट कर चुके हैं। तो कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल है ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। इसको देख लेते हैं अभी। सेकंड ऑप्शन में दिया गया प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। ये तो नहीं होगा। थर्ड है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। ये भी नहीं होगा। अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। ये भी नहीं होगा। तो प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना, ये जो है संकेतक शामिल है इसमें। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका ईवीएस का 30 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आज की क्लास में कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो है हिंदी के क्वेश्चन, जो आपके हिंदी 30 क्वेश्चन बच्चे हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और दोस्तों हिंदी का क्लास जरूर देखिएगा। जो आपका पैसेज आता है 15 नंबर का गद्यांश और जो कविता है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि आप देखेंगे गद्यांश बड़ा, फिर उसके बाद जो है आपको कविता से जो आंसर उसमें से निकालना है। तो आपको किस तरह से, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले गद्यांश पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर जाके गद्यांश में उसके आंसर ढूंढेंगे। तो इस तरह से नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को पूरा बताऊंगी कि कम टाइम आपको जो है वहाँ पे आपको अपनी टाइम बचानी है। सीटेट का एग्जाम है और सीटेट के एग्जाम में आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप क्वेश्चन देख पा रहे 3 से 4 लाइन के आपके क्वेश्चन, साथ ही ऑप्शन भी आपके उतने ही बड़े दिखेंगे, इसलिए इसमें टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको हिंदी का पैसेज किस तरह से सॉल्व करना है वो सब अच्छे से बता दूंगी, ताकि जो है आप कम टाइम में जो है ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।